रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। लाइव 7 की तरफ से देश की सभी महिलाओं को, बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब विशेष का विषय भी आज महिलाओं से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भैया ने दिया मैया को सम्मान। आखिर क्या दिया सम्मान, हम आपको बताएंगे। भैया कौन? हेमंत सोरेन। जिस तरह से 6 जनवरी के बाद महिलाओं की आंखें तरस रही थी, झारखंड की मैया की आंखें तरस रही थी कि अगली किस्त कब आएगी, और अब वो अगली किस्त जारी हो गई है। और जारी ही नहीं हुई है दोस्तों, होली और उसके बाद रमजान को देखते हुए राज्य सरकार ने एक साथ 3 महीने की राशि यानी 7500 रुपए हर महिलाओं के खाते में देने की व्यवस्था कर दी है। और जो जानकारी आ रही है, और जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है, उसके हिसाब से राशि जानी शुरू हो गई है। लेकिन खबर इतनी ही नहीं है। खबर इधर भैया जो है ट्वीट कर रहे हैं, मैया सम्मान की योजना की राशि भेजी जा रही है, और उधर भाभी जो हैं महिलाओं के बीच अपनी जादू फिर से बिखेर रही हैं। भाभी यानी कल्पना सोरेन। और आपने देखा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भाभी का ऐसा जादू चला कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो है उनके भूत भाग गए। और अब फिर से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में महिलाओं की जुटान होती है और उन महिलाओं के बीच जो जादू कल्पना सोरेन ने बिखेरा, वो हम आपको दिखाएंगे। क्या क्या उन्होंने महिलाओं से कहा है। एक वाक्य जो उन्होंने कहा, भैया ने आपको मैया सम्मान दिया, लेकिन झारखंड की मैया ने झारखंड को आगे बढ़ाया। और भी कई बातें उन्होंने कही हैं। अब आप अगर पूरे तौर पर देखेंगे जो स्थिति बनी हुई थी, और लगातार ये सवाल विधानसभा के अंदर भी मैया सम्मान को लेकर के लगातार विधायकों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे थे। और आलम तो ये हो गया कि मंगल कालिंदी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक हैं, उन्होंने सवाल कर दिया कि आखिर मैया सम्मान योजना की राशि कब जाएगी। और तब शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के भीतर से यह घोषणा की थी कि होली के पहले जाएगी। और होली के पहले यानी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से ये शुरू हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो चीजें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही थी, वो वायदे को वो पूरा कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इधर मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में जाए, मैया के खाते में जाए, उस और मुख्यमंत्री का पूरा फोकस था। तो वहीं दूसरी ओर उन महिलाओं के चेहरे की खुशी देखने के लिए, उन महिलाओं के चेहरे के सामने जो होली और रमजान को लेकर के जिस तरह से लोग तैयारी कर रहे थे, एक सशंकित दृष्टि से देख रहे थे अब होली में क्या होगा। तो होली में जो दोगुनी होली कहते हैं ना, कि वो रंग से सरोबार कर देना, वही स्थिति बनी हुई है झारखंड की मैया के बीच में। महिला दिवस पर कल्पना सोरेन से मिलकर गदगद हो गई झारखंड की महिलाएं। मुख्यमंत्री आवास में महिलाओं से कल्पना सोरेन ने किया सीधा संवाद, और कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये बात जरूर कही कि मैया सम्मान दादा ने दिया, पर झारखंड को सम्मान मैया ने दिलाया। ये बड़ी वाक्य है, और इस वाक्य को लेकर के कल्पना सोरेन लगातार महिलाओं के बीच जाती हैं। पहले हम आपको सुनवाते हैं कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले आप सभी को, बहुत दूर दराज से आए हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, बच्चे भी हैं, मैं आप सभी को सबसे पहले यहाँ आज, क्योंकि सभी आप जानते हैं कि आज एक खास दिन है,
ऐसे ये दिन हर दिन खास होता है, लेकिन क्योंकि एक दिन चिन्हित होता है तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है। की बात मैंने सुन ली है, आप लोगों की बात मैंने सुनी है, और कहीं ना कहीं मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भाषण नहीं दूंगी, संक्षिप्त में बताऊंगी। ये झारखंड बनने की लड़ाई भी बहुत लंबी रही है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हमारे अस्तित्व की लड़ाई भी बहुत लंबी रही है, और खास करके झारखंड जिस चीज के लिए बनना चाहिए था उसकी लड़ाई अभी तक हम लोग लड़ रहे थे। एक स्थिरता नहीं थी, और स्थिरता के साथ साथ हमारा एक सकारात्मक कदम कि हम अपने कदम को आगे कैसे बढ़ाएं इसकी सोच नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि त्याग, संघर्ष और इतनी ज्यादा तकलीफ हर परिवार ने देखी है, चाहे बनाने के समय, चाहे ये बनते समय 24 वर्ष में भी, तो मुझे लगता है सबसे पहले मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा होता है। मेरा तो छोटा संघर्ष में मेरी हालत खराब हो गई थी, और आपका संघर्ष मेरे से ज्यादा लंबा है। तो मैं सबसे पहले मेरी महिलाओं को, मेरी बहनों को और मेरे भाई दादा को, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करना चाहती हूँ। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो चीजें मुझे बताई है, संज्ञान में दिया है, बहुत सारी चीजें आई भी हैं, भाई ने बताया भी है। बस मैं ये आपको आश्वस्त कराना चाहूंगी कि जो खुशियां की आप लोग हकदार हैं, और जो झारखंड हकदार है, झारखंडी के मूलवासी, आदिवासी, गरीब गुरबा हकदार है, वो जरूर आपको मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार झारखंडी लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, और आपकी तपस्या, आपका संघर्ष, आपकी सहनशीलता का ये परिचय आप लोगों ने दिया है कि आज आप लोगों के लिए ये खुशखबरी वहां से भी आई है। और मुझे लगता है सदन में हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, तो मैं ये चाहूंगी कि आज का ये दिन एक नई शुरुआत के तौर पे आगे बढ़ेगा। और क्योंकि महिलाएं हैं तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि महिलाएं अपने में अष्टभुजा जब लेकर के रखती है, मतलब घर भी चलाती है, बाहर भी देखती है, अपने आप को भी देखती है, पूरे परिवार को संजोती है, तो मुझे लगता है ये ममत्व हमारे अंदर तब आता है जब आप एक स्त्री होती हैं, और वो शारीरिक, मानसिक, विचारात्मक हर तरीके से वो संघर्ष करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मंजिल में पहुंच जाती है। और आज आप लोगों का ये परिचय, इसमें जो मुझे मिला है, परीक्षा आप लोगों ने दिया है और संघर्ष किया है, मैं आप सभी को बहुत बहुत अपने दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि यही एक नारी की शक्ति होती है, और आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि अमित जी ने मुझे कहा था कि विधानसभा में भाभी सब मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि विधानसभा में हो पाएगा? इतने सारे लोग हमारे विधानसभा में एंट्री करेंगे तो पता चला हम ही लोग को बाहर निकाल देंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, हमारा आवाज आप लोगों के लिए स्वागत करता है, और कहीं ना कहीं आपकी दुख तकलीफों के साथ हमेशा खड़ा है। और जिस तरीके से आप चहक रही हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, आपकी सुंदरता और बढ़ गई है। और आज के महिला दिवस में नहीं, मुझसे मिलने के बाद मैं आपसे जो मिली हूँ तो मेरे चेहरे में भी ज्यादा रौनक आ गई है, और खास इसीलिए मैंने आपको बताया। बस मैं आप लोगों से ये आश्वस्त कराना चाहूंगी, बस मैं आपसे इतना आश्वस्त आप लोगों को कराना चाहूंगी कि मन में बहुत सारी व्यथाएं होंगी आपकी बताने के लिए, सबकी अपनी अपनी होंगी, और ये कहीं ना कहीं सुनने में अगर हम बैठेंगे तो मुझे लगता है कि साल भर भी हो जाएगा तो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर महिलाएं जब बोलना शुरू करती हैं तो सब चीजें वैसे भी बंद हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कभी हम लोग आराम से बैठेंगे, और क्योंकि आज एक कार्यक्रम में भी मुझे जाना है, पूजा है हम लोग का आदिवासी सभ्यता का, और हम लोग का बहा है,
तो उसके लिए मुझे निकलना होगा। लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त ये कराना चाहूंगी, आपकी लड़ाई आप लोगों ने जो लड़ी है, जीत तो मिलनी है, क्योंकि जब इच्छा शक्ति अगर आपकी सही होती है तो हमारे जितने आप जिसको पूछते हैं, आप जिनको मानते हैं, वो आपका रास्ता पूरा एकदम निकाल देता है एकदम। अरे अच्छा सुनिए, झारखंड में इस बार दादा नहीं डायलॉग दूंगी, झारखंड की मैया का सम्मान ठीक है दादा ने दिया, लेकिन झारखंड को सम्मान मैया ने दिलाया, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में अगर कोई डट कर के हेमंत जी के साथ खड़ा था तो दादा तो थे, आप लोगों का तो अब तो थे ही थे, लेकिन हमारी मैया ने सबसे ज्यादा अगर सहयोग किया है। अगर उनके पास खाना नहीं था उसके बावजूद भी खुद भूखे रह करके हर उस चुनाव के क्षण में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि 5 वर्ष आप लोगों ने भी देखा है ये झारखंड के लिए या हमारे व्यक्तिगत तौर पे अगर आप देखेंगे ये उतार चढ़ाव का 5 वर्ष निकला है। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि आपने जो जिम्मेदारी दी है अपने दादा को, वो जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड को आज जहां होना चाहिए था अभी हम लोग पीछे हैं, लेकिन हमारी कदम, हमारा नेक इरादा, हमारी शक्ति और जो इच्छा शक्ति है हेमंत दादा की, वो आप लोगों से आती है। और वो चाहते हैं कि आपके चेहरे में दमक आए, वो चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने, और खास करके हमारी जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, जो भी स्त्री है किसी भी क्षेत्र में हो, आप लोग मजबूत बनिए। तो बस मैं आप सभी को अंत में, बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं भी बोलती रहूंगी, तो इसीलिए जल्दी हो जाएगा। देखिए क्या होता है जब महिलाएं माला पहनती है, देखिए ना माला, मोतियों की माला, तो मोतियों की माला आपको लंबी चाहिए, छोटी चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये झारखंड में अगर आपको सुंदर माला बनानी है तो हमारे झारखंड की जितनी नारियां हैं, अगर वो सम्मिलित हेमंत सोरेन जी के धागे पे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि झारखंड और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि हमारी महिलाएं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। चलिए आप सभी को फिर मैं अंत में फिर से आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ मान सम्मान दिया। तो विधायक जी भी बोल रहे थे कि वुमेन्स डे होता है, ये मेंस डे कब होगा, तो मैंने कहा हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये मेंस डे कब होगा। लेकिन जिस तरीके से ये एक दिन का दिवस नहीं है, ये हर दिन का, हर क्षण का, हर पल का दिवस है, तो आज क्योंकि खास करके महिला दिवस है तो मैं आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगी कि आपके चेहरे में भी जल्द से जल्द शुभकामनाएं आ जाए। तो आपने सुना कल्पना सोरेन को, उन्होंने सीधे तौर पर अगर आप कहें तो हेमंत 2.0 को फिर से पूर्ण बहुमत यानी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आने के लिए धन्यवाद दिया राज्य की महिलाओं को जो मुख्यमंत्री आवास में आई हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बातें ऐसी की, और आप देखिए उनके बात करने के स्टाइल को देखिए, संवाद करने के स्टाइल को देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हर घर की बेटी और बहू बनी हुई हैं। उस तरह से वो लोगों के बीच जाती है, जो उनकी अपील होती है वो महिलाओं को खासा अट्रैक्ट करती है, और विरोधी दल के पास ये इस तरह का अभी तक कोई फ्लेवर नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो स्थिति बनी, लोकसभा चुनाव तो माइनस भी कर देते हैं, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने खास करके हेमंत सोरेन के इस मैया सम्मान योजना को देखते हुए और कल्पना सोरेन की चुनावी अपील को देखते हुए जिस तरह से कार्य किया, उसका परिणाम आपके सामने है। हेमंत सोरेन भी पीछे नहीं है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, पहले तो उन्होंने जो है सो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य की महिलाओं को, देश की महिलाओं को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया है कि जब आधी आबादी सशक्त होती है तो पूरा समाज समृद्ध हो जाता है। अब वह सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं के जरिए राज्य की मां, बहन, बेटियों को मजबूत करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमारा संकल्प आधी आबादी को सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना ही नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में सशक्त भी बनाना है।
हर कदम पर आपका यह बेटा और भाई आपके साथ खड़ा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आधी आबादी और उसके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। जय मैया, जय जोहार, जय झारखंड। ये पोस्ट है। उसके बाद वो लिखते हैं कि आज महिला दिवस का शुभ अवसर और आने वाले दिनों में होली, बाहा पर्व और ईद भी है। मुझे विश्वास है कि मैया सम्मान की राशि जो मेरी माताओं बहनों के खातों में जाना शुरू हुई है, वह उनके और उनके परिवार को त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाने में मदद करेगी, उनकी जरूरतों को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगी। यह राशि आपके सम्मान की राशि है, यह राशि आपके स्वाभिमान की राशि है। झारखंड की लाखों मैया से किए वादे को हम निभाने का काम कर रहे हैं। राज्य की हर मैया को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा भी अपने राज्यों में माताओं बहनों के लिए वादों को पूरे करने का काम करेगी, झारखंड के पद चिन्हों पर चलने का काम जल्द करेगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो पोस्ट इनका है, झारखंड में महिला दिवस पर राज्य की सभी मैया को सम्मान राशि के पूरे 7500 रुपये सभी के बैंक खातों में पहुंच रही है, ऐलान किया है ट्वीट पर हेमंत सोरेन ने। और ये 4:50 पर जो है सो ट्वीट किया गया 8 मार्च 2025 को 4:50 पर। अब होली के पावन पर्व सभी मैया अपने परिवार के साथ खुले मन से रंगों का आनंद ले सकती हैं और इस सम्मान राशि का उपयोग अपने परिवार की खुशियों को बढ़ाने में कर सकती हैं। मैं सभी राज्य की महिलाओं को नमन करता हूं, साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। जय झारखंड। लेकिन एक बात जो उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में किया है कि आशा है कि भाजपा भी अपने राज्यों में माताओं बहनों से किए वादों को पूरा करने का काम करेगी, झारखंड के पद चिन्हों पर चलने का काम करेगी। दोस्तों, मैया सम्मान योजना इस तरह की योजना हो गई है कि आप देखेंगे हर स्टेट में, अभी अभी दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ है, दिल्ली में भी आपने देखा कि वहां पर भी जो है मैया सम्मान योजना की बात हुई है, 2500 रुपये देने की बात हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पहले से चल रहा है, हरियाणा में भी है। सरकारें बनी हुई काफी दिन हो गए हरियाणा और महाराष्ट्र में, लेकिन अब तक वहां पर योजना शुरू नहीं हुई है। लेकिन हेमंत सोरेन ने इस योजना को शुरू कर दिया है और ये सवाल बनते हैं और इस पर जो है सो इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि भाजपा भी जो है वो उनके कदम पर चले, भाजपा भी जो है सो उस कदम पर आगे बढ़ाए ताकि जो मैया को सम्मान मिलना चाहिए, जो हमारी माँ बहनों को सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान मिल सके। इसी बात को लेकर के वो उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया। लेकिन एक जानकारी मैया सम्मान योजना के बारे में देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने लाभुकों को बकाया किस्त देने की तैयारी तो पूरी कर ली और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि भाई हम 7500 रुपये भेज रहे हैं, पहुंच रही है खाते में। लेकिन ये राशि सभी मैया को सम्मान राशि बैंक खाते में पहुंच रही है। अब विभागीय सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक किस्त को अलग अलग फेज में जारी करने की तैयारी की गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बाहा पर्व और होली को देखते हुए एक साथ जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का किस्त जारी करने का फैसला हेमंत सोरेन ने लिया और स्कूटनी के बाद लाभुकों की अनुमानित संख्या के हिसाब से जिला कोषांग राशि भी भेजी गई है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसमें बड़ी संख्या में लाभुकों को झटका भी लग सकता है। इस योजना की पात्रता नहीं रहने के बावजूद लाभ उठाने वाले लाभुकों को बड़ा झटका लगने वाला है। 6 जनवरी को दिसंबर माह की 2500 रुपये की बढ़ी हुई किस्त 56,61,791 लाभुकों को दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में अपात्र लाभुकों की बात सामने आने पर भौतिक सत्यापन शुरू हो गया था और सत्यापन के बाद 43,85,370 लाभुकों के बीच को योग्य पाया गया है। शेष 12,76,434 लाभुकों को होल्ड पर रखा गया है। खास बात यह है कि 43,85,375 पात्र लाभुकों में से 37,55,233 लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक्ड है। सूत्रों के मुताबिक 37,55,233 लाभुकों के खाते में किस्त की राशि का ट्रांसफर होना तय है। इसमें वैसे लाभुकों के नाम जुड़ने की संभावना है जिन्होंने पहली बार अप्लाई किया या फिर बैंक खाते को आधार से लिंक करवाया है। इस बार PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अब इस पैसे के आने के बाद जो है सो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सामने होली है, ईद का पर्व है, 2 महत्वपूर्ण पर्व है
और इन दोनों पर्व में जो आप समझ सकते हैं कि इस राशि के जाने के बाद, चूंकि एक साथ 3 महीने का राशि मिला हुआ है, 3 महीने का राशि मिल रहा है, इस राशि के जाने के बाद ये रंगों का त्योहार और रंगीन हो जाएगा। महिलाओं के चेहरे पर जो है वो खुशियां नजर आएंगी और आप कह सकते हैं कि जो चीजें लगातार हो रही थी और लगातार इस पर सवाल किए जा रहे थे कि महिलाओं का क्या होगा, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक संशय की स्थिति बनी हुई थी। उस संशय की स्थिति को हेमंत सोरेन ने खत्म कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है, और जैसा कि विधानसभा के अंदर सवाल आए भी थे, कि जो 18 से 50 साल की आयु की जो विधवा महिलाएं हैं, जो दिव्यांग महिलाएं हैं, जो दिव्यांग पेंशन ले रही है, विधवा पेंशन ले रही हैं, उनको मैया सम्मान योजना में नहीं जोड़ा गया है। अब उनको 1000 रुपये पेंशन मिलते हैं। सवाल के जवाब में भले ही चमरा लिंडा जो आदिवासी कल्याण मंत्री हैं और वही जवाब दे रहे थे, महिला बाल विकास विभाग का भी, वो बार बार ये बात कहते हैं कि 2 लाख रुपये जो है सो फिर से अगर वो शादी करती है, पुनर्विवाह करती हैं, जो विडो हो गई हैं, उनके लिए जो है सो 2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन सवाल यहीं तक सीमित नहीं होता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस कदम को उठाया है, उम्मीद करते हैं कि उन महिलाओं के लिए भी जिसकी संख्या लगभग 2,87,000 के करीब में जो है सो विधवा महिलाएं हैं 18 से 50 वर्ष आयु की, जो सरकारी आंकड़े ही थे, और 1,80,000-90,000 के करीबन जो है सो दिव्यांग हैं। इनके लिए भी सरकार सोचे, ताकि जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में अगर सही मायने में देखें माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जिन महिलाओं को आप दे रहे हैं उनको तो आवश्यकता है ही, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता उन विडो महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, जो समाज में आज भी परित्यक्ता की दृष्टि से देखी जाती है। समाज उनको जो है सो अच्छे नजर से नहीं देखता। आज भी समाज में उनकी क्या स्थिति है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप पूरे राज्य को चला रहे हैं। और खास करके कल्पना सोरेन जो लगातार महिलाओं के बीच जा रही हैं, विधायक हैं, और उनकी अपील जो होती है वो अपील कह सकते हैं वो सार्थक परिणाम की ओर जाता है। उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर आग्रह करें, बात करें, ताकि जब इतने महिलाओं को मिल रहा है 2500 रुपये प्रति माह की तरह से, 47 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है स्कूटनी के बाद भी, तो 2-2.5 लाख अगर महिलाएं बच जाती हैं, जो विडो है जिनको 1000 रुपया मिल रहा है, और 1.5-2 लाख के करीब में जो दिव्यांग हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिले, यानी उनको 1000 की जगह पर 2500 मिले, तो ये उनसे भी, उनके भी जीवन स्तर में सुधार आएगा, वो भी स्वावलंबी बनेंगे, वो भी स्वाभिमानी बनेंगे। इसकी आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि कल्पना सोरेन अगर हमारे विशेष को देखेंगी तो इस विषय पर पहल करेंगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चूंकि लगातार वो सबके दादा बन गए हैं, अब उनको मुख्यमंत्री कम और दादा भैया ज्यादा कहा जा रहा है। तो दादा जो होते हैं वो बहनों के लिए आप कह सकते हैं पिता समान होते हैं, और पिता की तरह वो अपनी बहनों को देखते हैं, बहनों की सेवा करते हैं, और आप उस काम में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी दृष्टि जो है सो इन विधवा महिलाओं पर जो 18 से 50 वर्ष के आयु के बीच की हैं, और दिव्यांग महिलाओं पर भी पड़ेगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।